प्लेयर्स थे इंग्लैंड के, जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं, जोनी बेरेस्टो है, आदिल रशीद है, वो भी आईपीएल के अनसोल्ड हैं, बट हमें तो आईपीएल के अनसोल्ड भी हम सर आंखों पे बिठाना चाह रहे थे। प्लेयर विल प्ले एनी अदर लीग, यानी कोई भी पीएसएल नहीं खेलेगा। अभी पीएसएल के लिए राब्ता किया गया कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं भाई, हम नहीं भेज रहे अपने किसी भी क्रिकेटर को, यानी उनसे बातचीत जारी है। फिर स्टीव स्मिथ से बात की, उन्होंने मना कर दिया। तो बेसिकली अभी हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा नाम है तो उसमें डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर हमारे पास आ रहा है और वो भी रिटायर हो चुका है अब, तो उसे कोई किसी ने बीजीटी के लिए भी उसको नहीं पूछा है। आई डोंट नो व्हाई। यकीन माने जो ये सोच रहा है कि वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से लड़ाई करा देगा ये लीग्स मैटर के ऊपर, यानी इतनी ताकत रखता है पीएसएल इंतजामिया कि वो ये काम कर सकती है, ऐसे सुबहान अल्लाह है। यानी मतलब इस तरह का मामला भी होता है। फिर उन्होंने बोला कि पिछले साल जब पीएसएल का फाइनल होने लगा तो उन्होंने बोला मैंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, भी अपने आप को साइन अप कर लिया है। तो चलो, अब अगर लॉजिस्टिक जिसे कहते हैं अरेंजमेंट्स की प्रॉब्लम है वो समझी जा सकती है। इट्स नॉट इजी टू, मतलब इतना बड़ा एक इवेंट है ये, कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है ड्राफ्ट्स का। आपको पता है, आपने ड्राफ्ट्स देखे हुए हैं पीएसएल के, तो ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होगा, ये काफ़ी बड़ा और हैवी ड्यूटी किस्म का इवेंट होगा। तो इसकी दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। पीएसएल के बारे में कौन कौन सा खिलाड़ी आ रहा है, कौन सा नहीं, इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। गस एटकिंसन हो गया, क्रिस वॉक्स हो गया, अब इनको ईसीबी एनओसीओ ही नहीं दे रहा। मतलब कि इन प्लेयरों ने पीएसएल के ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है, बट अब सब्जेक्ट टू एनओसी है और ईसीबी एनओसी नहीं दे रहा। अब सारी फ्रेंचाइजें कह रही हैं कि भाई आप उनको क्यों फिर अनाउंस कर रहे हो कि भाई वो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स तो एक्चुअली नहीं है, उनको लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे हसरंगा के साथ हो रहा है कि वो बार बार उसे टीमें लेती थी पीएसएल में, वो आता ही नहीं था, एनओसी का मसला था। अब वो राशिद खान जो कहता था मैं सिल्वर में भी खेल लूंगा, मुझे लोअर कलंदर से बड़ा प्यार है, वो इस बार क्या खेलेगा? आईपीएल खेलेगा। जहां से पोलार्ड अंबानी की शादियों में जाता है, जहां से पोलार्ड आईपीएल के ड्राफ्ट के लिए जाता है, तो ये फर्क मतलब पड़ा है कि वो प्रायोरिटीज वहां पर दे रहे हैं। भाई वो आपके यहाँ प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हमारे यहाँ डेविड विली टाइप जैसे प्लेयर्स हैं जो कहते हैं हमने आईपीएल में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया था, हमें तो पीएसएल का प्यार मोहब्बत है। अरे भाई आईपीएल से डेविड विली इतनी बार रिजेक्ट हो गया है और जब खेला भी है वो आईपीएल के टाइप का प्लेयर नहीं है, वो थर्ड ग्रेड का प्लेयर है। तो उसको आईपीएल में कोई बड़े बड़े फैन एलन डेविड वार्नर जैसे प्लेयर रिजेक्ट हो गए। तो आप क्या समझते हो कि मतलब कि आईपीएल और पीएसएल का अब यहाँ मसला ये है कि वो हमारे मुंह पे मार रहा है ईसीबी कि जाओ भाई हम तुम लोगों को एनओसी नहीं देंगे पीएसएल खेलने के लिए। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इससे पीएसएल इफेक्ट हो रहा है। हमारी पूरी जो है ना एक इज्जत थी जो पीसीबी ने बनाई हुई थी, नहीं भाई हमारी तो ईसीबी के साथ दोस्ती जा रही है, वो इफेक्ट हो रही है। अब दूसरा, जैसे आईपीएल का ड्राफ्ट बाहर गया, हमने कहा हम भी अपना ड्राफ्ट फिर बाहर तो चलो नहीं लेके जा सकते, हम गवादर में कराएंगे। अब ये चवल तो पीसीबी ने मार दी, अब इस पे कोई होमवर्क तो किया ही नहीं है। जब इंग्लिश के जो गोरे कोचेस वोचेस थे उन्होंने ये सुना कि भाई ये तो वहां पर है और ब्रॉडकास्टर भी काफी फॉरेनर होता है, पाकिस्तान का तो नहीं, आपको पता है। अब जो इंडियन ब्रॉडकास्टर होगा वो आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग में होगा, बाकी आपको जो यूके वगैरह से ब्रॉडकास्टर लेना पड़ेगा। अब उस ब्रॉडकास्टर ने जब देखा है कि भाई ये पीएसएल का तो बलोचिस्तान में हो रहा है, गवादर में, तो जैसे यूके की ट्रेवल एडवाइजरी पे बलोचिस्तान नहीं है, वो अपने सिटीजन को बलोचिस्तान का एडवाइज नहीं करते जाने के लिए, अलाउ नहीं करते, तो फिर अब ये गोरों के लिए मसला बन गया। उन्होंने कहा फिर ग्वादर में आप खुद ही बैठ के ड्राफ्ट करो। आप देख रहे हैं वो हो रही हैं, वो बहुत क्विकली हो रही हैं और आई एम जस्ट नॉट सो श्योर अबाउट दैट कि होना क्या है फाइनली। सो गवादर में बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी मसाइल थे जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। खैर ऐसा नहीं है, उसकी बिल्कुल ये वजह नहीं है कि यहाँ पर कभी पहले टीम्स नहीं आई हैं। पीएसएल यहाँ पर पहले भी हुई है, लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर इश्यूज़, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लैंड ने कल बात की इस हवाले से कि उनको अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, अकॉर्डिंग टू द रीज़न कि वो जो उनका जो सलूक है वमेन के साथ, गर्ल्स के साथ, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोटेस्ट के तौर पर इंग्लैंड के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, हमें बायकॉट करना चाहिए। उसके ऊपर फिर ईसीबी ने जो है वो अपना एक मौक़िफ़ पेश किया कि हम ऐसी किसी भी बात को, जो कि काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने कहा था, उन्होंने कहा था कि नो पॉलिटिशियन इज़ गोइंग टू टेल अस दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डू,
वी विल प्ले अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड देयर इज़ नो अदर ओपिनियन इन दैट। तो उन्होंने क्लियरली उस बात को जो है वो सिग्निफाई कर दिया, क्लियर कर दिया। लेकिन ये है कि देखिए, ये होती है विल पावर, ये होती है एक स्ट्रॉन्ग चीज़ कि अगर आपके पास कोई आपके अपने कंट्री के पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं, तो आप एज अ बोर्ड कितने स्ट्रॉन्ग है कि आप डायरेक्टली उनको कह रहे हैं कि भाई डोंट टेल अस दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल प्ले अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड देयर इज़ नो अदर रीज़न टू डिले द मैच और टू पोस्टपोन द मैच या व्हाटएवर। तो अब इसी के साथ अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह से ईसीबी ने सिंपली बोल दिया, ईसीबी कितना स्ट्रांगली ये बात अनाउंस कर चुका है कि नन ऑफ एनी प्लेयर विल प्ले एनी अदर लीग, यानी कोई भी पीएसएल नहीं खेलेगा। अभी पीएसएल के लिए राब्ता किया गया कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया पीपल आर बिकमिंग सो हैप्पी बिकॉज वो आईपीएल में उसको किसी ने नहीं लिया। उसके बाद अब उसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि वो पीएसएल में आता था, तो अब वो पीएसएल में आ रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि वी आर स्टैंडिंग ऑन दैट प्लेस कि जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वक्त हमारे पास एक तो चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें पाकिस्तान भारत का मैच पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में है। उसके बाद फाइनल देखो कहाँ पर होता है, ज़्यादा चांसेस तो ये है कि दुबई में होगा, फाइनल भी वहाँ पर चला जाएगा। लाहौर के अंदर पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। फिर उसके बाद पीएसएल आनी है अप्रैल मई में। पीएसएल जब आएगी तो पीएसएल के मैचेस होंगे लाहौर में, लेकिन पीएसएल में क्राउड एंगेज कैसे होगा? हमारा लोकल टैलेंट हमारे पास होगा, शाहीन होगा, बाबर होगा, नसीम शाह होगा, सब लोग होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास राशिद खान नहीं होगा जो कि लाहौर कलंदर्स का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। फिर आपके पास कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जिसको लोग देखना चाहेंगे। देखें अभी कितने ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत बड़े नाम हैं, जैसे जोफ्रा आर्चर हैं, वो पिक हो चुके हैं आईपीएल के लिए। तो आईपीएल और पीएसएल की जो जंग है ना, वो बेसिकली बहुत एंटरटेनिंग होगी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त लॉस में काफ़ी हद तक 2025 का जो हमारा एरा है बड़ा स्लो जा रहा है। मतलब उसमें ना हमें अगर होस्टिंग राइट्स मिले हैं वो भी टूट कर मिले हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद अगर पीएसएल हो रही है तो उसी के साथ जो है वो आईपीएल हो रही है। आईपीएल ने सारे जो चमकते सितारे थे वो उठा लिए हैं। अब उसके बाद पीएसएल के पास रह गए बाकी लोग जो अनसोल्ड रहे हैं। तो मतलब वो चीज़ फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी के घर दावत पर जाते हैं, खाने पर जाते हैं और तमाम अच्छी चीज़ें जो हैं वो सर्व कर दी जाएं दूसरे लोगों को और बची कुची चीज़ें जो हैं वो आपको दे दी जाएं, तो ये हिसाब जो है वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया पर बहुत से फ्रेंचाइज मालकान को हमने थोड़ी बहुत मौसीकी चलाते हुए देखा है, मगर मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने उनकी सही कवाली की है। ऐसा बैंड बजाया कि कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया पर जो उन्होंने बातें कर दी है ना, जो एक्सप्रेशन दिए हैं, मतलब वो ये यहाँ तक कर रहे थे, बाल नोच रहे थे अपने एक पॉडकास्ट के अंदर कि ये पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया इस तरह के काम करती है। 2-3 वाकया तो उन्होंने कोट किए, वो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। और उन्होंने बोला कि अगर ये पीएसएल इंतजामिया रही जिसमें 95% नकम्मे नालायक लोग हैं, और उन्होंने स्नेक का वर्ड यूज किया, मनहूस का वर्ड यूज किया कि इनके होते हुए पीएसएल ऊपर नहीं जा सकती। फिर उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी तारीफ की कि वो चाहते हैं कि ये प्राइवेट हो जाए तो शायद ये पीएसएल परवान चढ़ पाए। उन्होंने उनके नजरिए की तारीफ की कि वो शायद इस तरफ को सोच रहे हैं, मगर जो पीएसएल इंतजामिया है जो दरअसल पीएसएल को चला रही है, उन्होंने बोला कि अगर ये इंतजामिया रुकेगी ना तो पीएसएल का फिर सुभान अल्लाह है। और उन्होंने बोला कि मैं हैरान हूं कि ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और बड़ी जिसे बोलते हैं ना कि बस नहीं चलना, बस उस तरह का गुस्सा उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर शो किया। उन्होंने एग्जांपल दिया, मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूं। उन्होंने बोला कि मैं पिछले साल से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश कोचेज हैं, इंग्लैंड के कोचेज हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि हमारे बोर्ड की तरफ से पाबंदी लगने वाली है कि आईपीएल खेल सकते हैं, बाकी कहीं पर आप नहीं जा सकते। उन्होंने बोला मैं पिछले साल का बता रहा हूँ, लेकिन अब चूंकि मीडिया में भी आ गया और सब चीजें सामने भी हुई, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था ये रूमर्स हैं, यानी पीएसएल जो इंतजामिया थी बेसिकली वो कह रही थी ये रूमर्स हैं, रूमर्स हैं। कहते अब जब सब चीजें हो गई तो कहते मैंने मीटिंग में बोला कि इंग्लैंड वाले पाबंदी लगा रहे हैं तो हमें अवेलेबल नहीं होंगे, हमारे तो कोचिंग स्टाफ भी वहाँ का है और क्रिकेटर्स भी बहुत से हैं, जैसे डेविड विली हैं, कुछ जॉर्डन हैं, वो भी जितने भी आप ड्राफ्टिंग के अंदर भी देखें ज्यादातर तादाद इंग्लैंड क्रिकेटर की है। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि वो तो परमिशन ही नहीं दे रहे हैं तो फिर कैसे होगा। उन्होंने बोला छोड़ दें, कर लेंगे। उन्होंने कहा कैसे कर लेंगे। उन्होंने बोला कि वो अभी उसके बाद मीटिंग हुई जो ईसीबी के चेयरमैन की पीसीबी के साथ, तो उन्होंने बोला कि वो हमारी मीटिंग हो गई है, तो वो सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने बोला उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, ईसीबी के जो सरबराह है जिन्होंने मीटिंग की, उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, इसको कर लेंगे। कहते इसका मतलब है ये सॉफ्ट नो है। देख लेने का मतलब, देख लेने का क्या होता है, ये कौन सा जवाब हुआ कि देख लेंगे, ये उन्होंने बोला ये कौन सा, ये सॉफ्ट नो है। तो इससे क्या आप देख सकते हैं। अली तरीन साहब ने कहा कि मुझे पीएसएल इंतजामिया ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से लड़ाई करा देंगे। उन्होंने बोला बीसीसीआई से लड़ाई करा देंगे ईसीबी की, वो अब कैसे करेंगे? कहते बस छोड़ दें, हमारे पास प्लान है, हम बीसीसीआई और ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के आपस में लड़ाई करा देंगे और फिर प्लेयर हमारे पास अवेलेबल होंगे। उन्होंने बोला आप ये कह रहे हो कि मिलियंस डॉलर की लीग को छोड़कर इंग्लिश क्रिकेटर उन्हें कह देंगे ठीक है हम आपकी तरफ नहीं खेल रहे, और उनका बोर्ड कहेगा नहीं तुम पीएसएल खेलो जिसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, तो आप ये करना चाह रहे हैं। और अगर फर्ज किया आपने लड़ाई करा भी ली, फर्ज किया आपने बीसीसीआई और ईसीबी के आपस में लड़ाई करा दी, तो उससे पीएसएल को क्या फायदा होगा? पहली बात तो करा कैसे सकते हैं? वैसे अगर ये बात किसी ने की है ना कि हम लड़ाई करा देंगे, तो उसके तो मुंह चूमना चाहिए। पीएसएल के पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशंस के जो दोस्तों ड्राफ्ट्स होने हैं, वो आपको पता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है मीडिया में वो है 11 जनवरी, और जो जगह बताई जा रही है जहां पर ये ड्राफ्ट्स होंगे वो गवादर, बलोचिस्तान। लेकिन अब इस स्केड्यूल में ना थोड़ा सा चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ प्लेस। गवादर की जगह के ऊपर अब खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी सोच रहा है कि ड्राफ्ट्स को लाहौर में करवा लिया जाए। गवादर की तरफ पीएसएल 10th एडिशन के ड्राफ्ट्स के लिए जो लॉजिस्टिक्स और बाकी अरेंजमेंट करने का मामला है ना, पीसीबी वाले कह रहे हैं कि भैया वो मुश्किल हो जाएगा। अब जारी बात है, कहाँ लाहौर, कहाँ बलूचिस्तान के ओवरऑल जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो वो लॉजिस्टिक्स, वो ट्रैवल अरेंजमेंट्स और वो सारा ब्ला ब्लू, तो वो अब खबरें ये आ रही हैं कि वो पीसीबी जो है वो ये सोच रहा है कि नहीं यार, ये लॉजिस्टिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 11 जनवरी तक ये सब कुछ प्रिपरेशन मुश्किल हो जाएगी, तो ड्राफ्ट्स को उठाकर लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए। तो गवादर में ड्राफ्ट्स नहीं होंगे, वो फिर अब लाहौर के अंदर ही होंगे। सॉर्ट ऑफ ए अनफॉर्चुनेट, क्योंकि गवादर बड़ी खूबसूरत किस्म की जगह है, वहाँ पर अगर ये ड्राफ्ट्स होते तो पीएसएल के 10th एडिशन को एक बड़ा ही डिफरेंट और यूनिक किस्म का फ्लेवर जो है वो राइट एट द स्टार्ट मिल जाता, क्योंकि ये 10वां एडिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स और जिन्होंने अभी तक साइन अप कर दिया है उनके हिसाब से देखा जाए अगर, तो वो जो नाम बड़े बड़े आ गए हैं, डेविड वार्नर का जैसे अभी रिसेंटली आया है, अभी कुछ और नाम भी एज़ पर जो खबरें आ रही हैं अंदर से वो ये है कि अभी कुछ और बड़े नाम भी ऑलमोस्ट तैयार हैं साइन अप करने के लिए। वो देखें अब कब साइन अप करती हैं। काफ़ी प्लेयर्स के साथ बातचीत भी चल रही है, स्टिल चल रही है, तो हो सकता है कि 11 जनवरी से पहले और मज़ीद बड़े बड़े नाम इंटरनेशनल क्रिकेट के वो आपको पीएसएल के 10th एडिशन के ड्राफ्ट्स के लिए अपने आप को साइन अप करते हुए नज़र आएँ। पीसीबी भी पूरी कोशिश कर रहा है, जितनी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो भी जान तोड़ मेहनत कर रही हैं कि 10वें एडिशन के लिए ना इस टाइम जो वेला प्लेयर है जो कि बड़ा नाम है, जिसका क्रिकेट की दुनिया में उसका नाम जाना जाता है, उसकी डिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, विच करो जैसे तैसे भी करके। इस दफ़ा रेट भी ज़्यादा हैं पैसे पूसे देने के, और बाकी जो मामलात सिर्फ पैसे ही नहीं होते ना, बाकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सारे जो है ना इस दफ़ा उनका स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी ऊपर कर दिया गया है। तभी तो आप देखें ना कि टिम साउदी, मार्टिन गप्टिल, वांडर डुसान, मैथ्यू शॉर्ट, गुदाकेश मोती, उसके बाद एलेक्स हेल्स, लूक वुड, शॉन एबर्ट, एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, कॉर्बिन बॉश, राइले रूसो, कॉलिन मनरो, डैरिल मिचेल, टॉम कोले कैडमोर, टॉम करन, डेविड विले, डेविड मलान, जेसन रॉय, शकीब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, सिकंदर रज़ा, ये अपने आप को सारे साइन अप करवा चुके हैं पीएसएल के 10th एडिशन के लिए। फिज नहीं सिलेक्ट। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी साल फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग में खेला जाएगा पीएसएल और उसी के साथ आईपीएल खेला जाएगा। ये पाकिस्तानी आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करते हैं, हम भी आज कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों पीएसएल में कौन कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं, कौन से नए खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या पीसीबी पैसा दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों आईपीएल में जो अनसोल्ड रहे जैसे जॉन ब्रस्टो, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और बहुत से खिलाड़ी थे, सोच रहे थे आईपीएल में अनसोल्ड है तो पीएसएल में खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रस्टो और
स्टीव स्मिथ केल सीधा साफ मना कर दिया कि हम नहीं आने वाले हैं। और इंग्लैंड की ईसीबी ने तो आईपीएल खेलने के लिए तो एनओसी दे दी और बाकी पीएसएल खेलने के लिए सीधा मना कर दिया है कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते, कोई भी लीग नहीं खेल सकते आईपीएल के अलावा। और पाकिस्तान इसी में खुश था कि हमारे आईपीएल के अनसोल्ड खिलाड़ी अगर पीएसएल में खेलेंगे तो उनके लिए सुपर स्टार बन सकते हैं। स्टीव स्मिथ तो सीधा साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। वहीं पे केन विलियमसन भी साफ मना कर दिया। डेविड वार्नर ने साइन किया है लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं, वो खेले या ना खेले, लेकिन पाकिस्तान बहुत खुश नज़र आ रहा है। दोस्तों आईपीएल और पीएसएल में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि आईपीएल यहाँ है और पीएसएल यहाँ है। दोस्तों पीएसएल के बारे में हम क्या आपको बताएं, ये 11 जनवरी को ड्राफ्ट होना था लेकिन कुछ पाकिस्तान के हालात सही नहीं है। अब 13 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है, उसके बाद देखो कब होता है। लेकिन अब उनके मुल्क के हालात सही नहीं और पीएसएल चैंपियन ट्रॉफी करवाने जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।